हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग अ डे इन माय लाइफ। बट ये कोई नॉर्मल दिन नहीं है, ये है एग्ज़ाम की टेंशन वाला दिन। यस, मेरे प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं गई थी घर नवरात्रि वेकेशंस में, और अब मुझे हो रही है बहुत भयंकर वाली होम सिकनेस। फिर भी मैंने कोशिश की पढ़ने की। मैं आधा घंटा कॉपी के पन्ने ही पलटती रही, पर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या पढूं। कभी मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही थी, कभी वो पढ़ रही थी। फिर मैंने सोचा छोड़ो, 75% अटेंडेंस पे ही फोकस करते हैं। और ये सोच के मैं जल्दी जल्दी रेडी होके चली गई मॉर्निंग क्लास के लिए, क्योंकि भाई मेडिकल कॉलेज में, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 75% अटेंडेंस बहुत नेसेसरी होती है, और जो कभी पूरी भी नहीं होती। उसके बाद थी हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग, बट आज था हमारा मास बंक क्योंकि सारे बच्चे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ही लगे हुए हैं। तो मैं चली गई फटाफट से लाइब्रेरी जाके मेरा जो पढ़ने का गोल था वो कुछ कंप्लीट सा हुआ, क्योंकि मैंने शुरू किया माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना। तो कुछ नया पढ़ने की तो हिम्मत नहीं थी। जो चीज़ मैंने पढ़ रखी थी, जो टॉपिक के नोट्स बना रखे थे, उन्हीं को रिवाइज़ करना फटाफट से शुरू कर दिया। और बार बार मैं अपनी अपनी बैठने की पोजीशंस बदल रही थी, क्योंकि बिल्कुल लॉन्ग टर्म सिटिंग की आदत नहीं है, साल भर मक्कारी की है, और अब एग्ज़ाम टाइम पढ़ने की याद आ रही है। पर ठीक है, अब तो आदत सी हो गई है आखिरी मौके पे पढ़ने की। और जब फाइनली मैं ज़्यादा ही बोर हो गई तो मैंने अपनी डायरी निकाली और मैं कुछ कुछ प्लाटिंग करने लगी, जो मेरी आदत है हर चीज़ को लिख के प्लान करने की। और उसके बाद लाइब्रेरी में आते हैं मेरे कुछ प्यारे दोस्त, और ये कैमरा देखते ही हमेशा हाथ हिलाने लगते हैं। और मेरे बगल में भी मेरे कुछ प्यारे दोस्त बैठ के पढ़ रहे हैं। बड़ा ही पढ़ाई का माहौल है, और इनको देख के फिर मुझे फील हुआ भाई पढ़ लिया जाए। फिर से मैंने पढ़ना शुरू किया, और अब माइक्रो से बोर होके मैं पढ़ रही हूँ पैथोलॉजी। और लिटरली अब भी मुझे यही फीलिंग आ रही है कि अगले साल पक्का पूरा शुरू से अच्छे से पढ़ूंगी, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी कहा था। और मैं हर एग्ज़ाम के बाद यही कहती हूँ कि अब एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, देखो कितने अच्छे से पढ़ूंगी। और ये सोचते सोचते लगभग इतनी देर 1 घंटा 22 मिनट मैंने पढ़ लिया था, और अब हो गया था मेरा ब्रेक लेने का टाइम। तो मैं सो गई, लाइब्रेरी में ही सो गई। सोने की कोई हद नहीं है। फिर अगल बगल के लोगों को पढ़ते देखा तो फिर से फटाक से उठ के पढ़ने लग गई। लेकिन अब खुद से पढ़ने की कैपेसिटी नहीं बची थी, तो मैंने फटाफट से लेक्चर देखना शुरू कर दिया, और यही पैथो का लेक्चर देख के नोट्स बना लिए। लेकिन अब मेरा एकदम हो गया था, अब मेरे को पढ़ा नहीं जा रहा था। तो मैंने टाइमर किया ऑफ, और मैंने शुरू कर दी एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि कुछ तो पढ़ना था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एनसीईआरटी क्यों पढ़ रही हूँ, तो ये मैं बताऊँगी अगले व्लॉग में। तो उसके बाद भूख लगी थी, तो मैं चल दी फटाफट हॉस्टल। और कहीं साथ जाए ना जाए, कैमरा देख के ये लड़की मेरे साथ जाने लगती है हर जगह। उसके बाद मैं हॉस्टल में आके एकदम रिलैक्स हो गई। मैंने फटाफट से खाना खाया, लेकिन स्टिल मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। तो छोटी छोटी भूख को भगाने के लिए मैंने बनाई मैगी। उसके बाद इतनी ज़ोर की नींद आई कि मैं डायरेक्ट 1.5 घंटे बाद उठी, और उठने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में हूँ। फिर रेडी होके मैं फिर से जाने लगी लाइब्रेरी। भाई इतना लाइब्रेरी में ज़िंदगी में कभी नहीं गई। और ऐसा नहीं है कि ये व्लॉग के लिए जा रही हूँ, आज सच में मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल लाइब्रेरी जा रही हूँ अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से। ठीक है, तो फिर लाइब्रेरी में जाके मैंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया, और इस बार फिर से मैं पढ़ रही थी पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी में आज मैं पढ़ रही हूँ इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ेस। और मुझे बस रोना आ रहा है कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। इतने में फिर से मेरे कुछ निकम्मे, नहीं सॉरी, प्यारे दोस्त लाइब्रेरी में आ जाते हैं, और इनको देख के मैं सोचती हूँ पढ़ लिया जाए। लेकिन पढ़ने से मन भर गया था, तो फिर मैंने करी वीडियो की एडिटिंग। अगेन आपको एनसीईआरटी दिख रही होगी, तो फिर से मैं यही बोलूँगी कि अगले व्लॉग में आपको बताऊँगी व्हाई आई एम रीडिंग एनसीईआरटी एंड एडिटिंग दिस वीडियो। उसके बाद था डिनर का टाइम, और मैंने फटाफट से अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाया। जो खाना खाते टाइम बहुत बकवास नहीं, मतलब बहुत बातें करते हैं। फिर मैंने दूध गर्म किया, और मैं आ गई अपनी फेवरेट जगह, मतलब मेरे बेड पे, क्योंकि ये था सोने का टाइम। और आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।